So today we are going to start with the bootstrap form. How do we create a form using bootstrap? So for that, definitely we are going to add a new page for that. And suppose we have to create a registration form or login form like that. So how do we create that registration form using bootstrap? तो यहाँ पे हम लोग bootstrap registration करके एक HTML पेज बना रहे हैं and definitely to start with that bootstrap pages we need these 3 lines to be copied. तो ये 3 लाइन को as it is हम लोग कॉपी करेंगे ताकि जो आपका CDN है जिसके थ्रू बूटस्ट्रैप वर्क करता है, रेडीमेड लाइब्रेरी आपको अवेलेबल होता है, वो पूरा CDN हम लोग वहां से लिए। और डेफिनेटली अब यहाँ से अब आपको जैसे जैसे काम करोगे तो कुछ कोड याद हो जाएगा। मैंने पहले क्या किया था कि आपको देख कर बताया था कि कैसे वहां से कोड आपको लेना है, कौन सा कंपोनेंट है। तो अभी तो बहुत कुछ याद हो गया होगा, तो आप खुद से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हो। लाइक डिव क्लास इक्वल्स टू कंटेनर। कंटेनर एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो कि बेसिकली एक खाली डब्बा की तरह समझ के चल सकते हैं कि एक डब्बा है और इस डब्बे के अंदर हमको बहुत सारे कंपोनेंट को सजाना है। तो यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट करते हैं कंटेनर से और कंटेनर के अंदर फिर हम कंपोनेंट्स को एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम एक कंटेनर ले रहे हैं और कंटेनर के बाद अब इसमें हमको क्या करना है, फॉर्म टैग, जो कि हम लोग HTML में फॉर्म टैग पढ़े थे, उसी को यहाँ पे अब हम लोग बूटस्ट्रैप में एक फॉर्म्स बनाएंगे जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म या जो भी हम बनाना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे और जो हम लोग वहाँ पे लुक एंड फिल दिए थे उस लुक एंड फिल को यहाँ कितना अट्रैक्टिव ये खुद से बनाकर दे दिया है, ये आप यहाँ पे समझ पाओगे। तो डेफिनेटली सबसे पहले H1 में हम लिखते हैं रजिस्ट्रेशन पेज, ताकि अगर हम रजिस्ट्रेशन बना रहे हैं तो यूजर रजिस्ट्रेशन या कुछ ऐसा हम लिखते हैं जिससे कि पता चलेगा कि ये रजिस्ट्रेशन पेज है। एंड देन वी विल स्टार्ट विद द फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग रो बनाए, एक ग्रिड के रूप में एक फॉर्म को डेवलप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डिव एंड डिव के बाद क्लास एंड क्लास इक्वल्स टू रॉ। रॉ हम लोग बनाते जाएंगे ताकि मेरा जो ग्रिड है वो ग्रिड फॉर्म होता जाए। और इस रॉ में हम कॉलम बनाएंगे। तो कॉलम कितने का रखे थे हम लोग, जितना भी आपको रखना है आप रख सकते हो कॉलम। तो कॉलम हम रखे थे कॉल, और यहाँ पे हम 6 का एक कॉलम बना सकते हैं लाइक दैट। ऑल 6 हम लोग इस तरह से रखें। एंड नाउ फॉर द फॉर्म, फॉर्म बना रहे हैं हम लोग। तो डेफिनेटली ये सारा कुछ कहाँ इनक्लोज होना चाहिए, फॉर्म टैग के अंदर होना चाहिए। तो फॉर्म टैग के अंदर हम इन सारे डिव को यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारा फॉर्म टैग यहाँ पे हमको फॉर्म के अंदर हमको ये इनपुट बॉक्स यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी फॉर्म बनेगा वो इनपुट टाइप से ही बनेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये होगा कि जो क्लास अभी हम लोग खुद बना रहे थे वो क्लास अब हम लोग खुद नहीं बनाएंगे और बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे। तो कौन कौन सा क्लास है और कितने सारे क्लासेस आप यहाँ पे यूज कर सकते हो वो आप यहाँ पे देख सकते हो यूज करने के लिए। तो डेफिनेटली पहले फर्स्ट नेम को इनपुट कराने के लिए हम लोग करते हैं txt_fn फर्स्ट नेम। और इसके बाद अब कौन सा क्लास है जो इस टेक्स्ट बॉक्स को बूटस्ट्रैप वाले डिजाइन में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग क्लास लिखेंगे और क्लास में लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल लिखेंगे और यहाँ पे एक और आपको मिल जाएगा प्लेस होल्डर। यहाँ प्लेस होल्डर में हम लिख सकते हैं फर्स्ट नेम। तो यूजर को हमको अलग से लेबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे पहले मैंने क्या यहाँ पे भी लेबल लगाया था कि फर्स्ट नेम यहाँ पे आएगा और उसके सामने पता रहेगा कि ये टेक्स्ट बॉक्स है फर्स्ट नेम का। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसी टेक्स्ट बॉक्स में पहले से लिख के दे रहे हैं कि ये फर्स्ट नेम का टेक्स्ट बॉक्स है और फर्स्ट नेम यहाँ पे आपको फिल करना है। तो जब आप इसको रन कराओगे तो आपको एक ऑर्गेनाइज वे में यहाँ पे पहले से उस टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ आएगा। अब देखो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से सजा हुआ आ रहा है पहले से ही।
और जब हम यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने इस पे कर्सर रखा तो ये क्या किया, अपने आप ये हाईलाइट हो गया। तो ये सारा सीएसएस आपका कॉल हो रहा है। और जो फॉन्ट स्टाइल है या फॉन्ट का जो भी साइज है, ये सब प्री डिफाइंड है। तो यहाँ पे अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे सपोज, तो ये जो फर्स्ट नेम था वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, तो लेबल लगाने की जरूरत अब नहीं हमको पड़ेगी अलग से। और यहाँ पे हम लोग क्या किए, फर्स्ट नेम का ये टेक्स्ट बॉक्स डाल दिए। फिर अगर रो वाइज करना है तो हम इस रो को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा फिर लास्ट नेम के लिए। तो लास्ट नेम का हम ऐसे कर लिए, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि अब ये लास्ट नेम का टेक्स्ट बॉक्स है, आप इसमें लास्ट नेम भर लिए। तो अलग से हमको लेबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे बनते जाएगा। और अगर बीच में गैपिंग चाहिए तो बीच में गैप करने के लिए एक यहाँ पे और रो लगाकर उसको एक सिंपल हम लोग ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो एक रो का एंट्री करके सिंपली हम लोग ब्लैंक रो एंटर करने से क्या होगा, बीच का एक स्पेस हमको मिल जाएगा। क्योंकि अभी जो दो टेक्स्ट बॉक्सेस है वो क्लियरली, उसके लिए थोड़ा सा स्पेसिंग हमको करना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्पेसिंग किए ये पूरा साथ में लगा हुआ है। अब ये थोड़ा स्पेसिंग के साथ आ रहा है। तो ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे करके हम लोग इसको रखें। नाउ अगर बहुत सारे तरीके से हम टेक्स्ट बॉक्स यहाँ ले सकते हैं, जिसका एग्जांपल देखो, अगर ये बूटस्ट्रैप वाले में आते हैं और यहाँ पे आप आके यहाँ पे बहुत सारे तरीके का आपको एग्जांपल मिल जाएगा। जैसे फॉर्म कंट्रोल है, तो कितने तरीके से हम टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, कौन कौन सा और अलग से सीएसएस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा है। जैसे ये 3 साइज का सीएसएस बोल रहा है, स्मॉल चाहिए तो इसको लगाना होगा। इन डिफॉल्ट ये आता है, जैसे अभी डिफॉल्ट ये आ रहा है, मैंने कुछ भी नहीं लगाया तो डिफॉल्ट में ये आएगा। और अगर लार्ज चाहिए तो हमको यहाँ पे लार्ज लगाना पड़ेगा। तो लाइकवाइज यहाँ पे वो सारा कुछ है, आपको यहाँ से आप ले सकते हो। देन फॉर्म के बाद अगर हमको सेलेक्ट चाहिए तो सेलेक्ट भी डिफरेंट स्टाइल में आएगा। सेलेक्ट करने का मतलब ड्रॉप डाउन बॉक्सेस चाहिए, तो ड्रॉप डाउन बॉक्सेस भी यहाँ पे डिफरेंट तरीके से आप ले सकते हो। जैसे ये ड्रॉप डाउन बॉक्स है, अगर ये ड्रॉप डाउन बॉक्स आपको लग रहा है सही है तो आप यहाँ से उठा लो, ये आपका ड्रॉप डाउन बॉक्स का आपको आ जाएगा। अगर डिफरेंट साइज का चाहिए, जैसे बड़ा चाहिए छोटा चाहिए, तो अकॉर्डिंगली बड़ा छोटा भी आपको मिल जाएगा। तो डिफरेंट तरीके से यहाँ पे आपका पड़ा हुआ है सेलेक्ट बॉक्स। आप सपोज आई वांट दिस सेलेक्ट बॉक्स टू बी, तो यहाँ पे हम एक नया रो लेंगे पहले तो, और इस जगह पे अब हमको क्या चाहिए, सेलेक्ट बॉक्स चाहिए, मतलब ड्रॉप डाउन चाहिए, और ये वाला कोड चाहिए। तो ये वाला कोड मैंने लगाया, और सपोज यहाँ पे ऑप्शन दिस मेनू की जगह हम लोग का क्या था, हम लोग का था सिटी। तो इसको हम सिटी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। जो मेरा, क्योंकि आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा, वो एक सैम्पल एग्जाम्पल है, तो सैम्पल एग्जाम्पल को आपको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो अब हम जब इसका आउटपुट देखेंगे तो ये देखिए आपका एक सिटी टेक्स्ट बॉक्स और अट्रैक्टिव, जिसके लिए हमको सीएसएस पूरा लगाना पड़ रहा था। और ये बीच में एक रो डालते जाओगे जो कि सेपरेटर का काम करेगा, और एक थोड़ा सा स्पेसिंग रखेगा, ताकि आपका जो फॉर्म है वो बेटर लुक एंड फील में आते जाए। तो ये देखो एक तरीके का फॉर्म बनता जा रहा है। यहाँ पे और भी कंट्रोल्स है आपके पास, जैसे चेक बॉक्स चाहिए, रेडियो बटन चाहिए, इनपुट ग्रुप चाहिए, लाइक दैट फ्लोटिंग लेबल्स चाहिए। फ्लोटिंग लेबल्स भी आप देखते होगे बहुत सारे वेबसाइट पे आता है, जैसे ये वाला फ्लोटिंग लेबल्स हो गया। तो जैसे ईमेल के लिए, अब चलो ईमेल के लिए अगर हम चाहते हैं कि फ्लोटिंग लेबल्स का लग जाए, तो ये फ्लोटिंग लेबल्स, ईमेल और पासवर्ड हम फ्लोटिंग लेबल्स पे लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये रो क्रिएट करेंगे हम लोग, रो क्रिएट किए और इसका क्लोजिंग, देन का क्लोजिंग, और इसके अंदर हमको चाहिए अ, ये वाला। तो ये क्या करेगा, आपको ईमेल एड्रेस इनपुट के लिए ये फ्लोटिंग लेवल्स के साथ डाल दिया। और फिर हमको एक और चाहिए जो कि पासवर्ड के लिए रखेगा। तो पासवर्ड के लिए मेरा ये रेडी है, एंड पासवर्ड के लिए क्या है, ये वाला डिव है। तो पासवर्ड का मैंने डिव रेडी कर लिया।
तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी एंड यहाँ पे आ गया आपका ईमेल एड्रेस फ्लोटिंग के साथ आएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो पूरे रजिस्ट्रेशन पेज पे ये फ्लोटिंग वाला लेबल लगा सकते हो, या फिर ये वाला जो मैंने तरीका बताया प्लेस होल्डर वाला। तो दोनों में से जो आपको पसंद है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, लाइक वाइज जो आपको लगे बेहतरीन है। तो ये मेरा एक सैंपल रजिस्ट्रेशन पेज रेडी है, जो कि हम लोग को बनाने में कितना सारा CSS और क्या क्या लिखना पड़ा था। तो ये सैंपल रजिस्ट्रेशन पेज आपका बहुत जल्दी रेडी हो गया विथ ऑल द फीचर्स जो हम चाहते थे। और नाउ आई नीड वन बटन। तो बटन भी अट्रैक्टिव, यहाँ पे बहुत सारा बटन है, हमको चाहिए ओके बटन। तो यहाँ पे हम कंपोनेंट में जाएंगे और कंपोनेंट से जो बटन्स है, इस बटन्स में से जो आपको लगे, जो जो आपको बेहतर लग रहा है कि मुझे सबमिट बटन के लिए कौन सा यूज करना चाहिए, तो जनरली सबमिट बटन के लिए ये प्राइमरी वाला यूज करते हैं। तो ये बटन यहाँ से हम प्राइमरी उठाएंगे और इस बटन को हम लोग यहाँ पे सिंपल डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। तो ये बटन आपका, अब देखिए सबमिट बटन भी आपका पे रेडी है। पर अगर आप थोड़ा सा डिजाइन करना चाहते हो तो इस तरह से डिजाइन कर सकते हो इसके लिए भी, क्योंकि ये भी आपका सही तरीके से दिखना चाहिए। नाउ लॉजिकली यू हैव टू अरेंज बिकॉज द रॉ मटेरियल इज अवेलेबल टू यू एंड दैट इज रेडीमेड। नाउ यू हैव टू अरेंज लॉजिकली एंड वाइजली टू डेवलप योर वेबसाइट। सो नाउ दिस इज योर रजिस्ट्रेशन पेज रेडी। और हम चाहते हैं कि ये जो आ रहा है इसका जो अलाइनमेंट है, ये अलाइन इक्वल्स टू हम क्या करें, सेंटर कर दें। तो ये मेरा सेंटर में बटन दिखेगा। तो लाइक दैट अगर हम पूरा फॉर्म को सेंटर में दिखाना चाहते हैं तो ये जो मेरा मेन कंटेनर है इसको हम अलाइन कर सकते हैं, दैट इज सेंटर। आई होप कि ये अच्छा, ये कंटेंट गया। और इस कंटेंट के बाद ये पूरा फॉर्म भी चाहिए मुझे सेंटर में। तो इसके लिए मुझे एक डिव और डालना पड़ेगा। और इस डिव को अलाइन करना पड़ेगा सेंटर। तो लाइकवाइज ये पूरा का पूरा, अच्छा ये सेंटर, इसके CSS में सेंटर डालने का लिखा हुआ नहीं होगा, तो ये होगा नहीं शायद। इसके लिए मुझे डिफरेंटली यूज करना पड़ेगा। तो ये सेंटर में नहीं जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग रजिस्ट्रेशन पेज डिजाइन कर सकते हैं। एंड नाउ रजिस्ट्रेशन पेज पे आगे का कोड अब क्या होगा, ताकि ये जो रजिस्ट्रेशन पेज है ये डायनामिक हो जाए। क्योंकि अभी का जो मैंने इससे पहले जो HTML पेज बनाया था वो भी स्टैटिक था, लाइव नहीं था, डायनेमिक नहीं था। और अभी जो ये रजिस्ट्रेशन पेज हम लोग का बना ये भी डायनेमिक नहीं है। तो अब इसको कैसे हम लोग डायनेमिक बना सकते हैं, कि जब हम इस पे जो भी यूजर डाटा फिल करेगा वो डाटा हम डाटाबेस में सेव कर पाए, और फिर फर्दर डाटाबेस को हम जिस भी तरीके से यूज करना चाहें उसको यूज करा सके। तो अब डिजाइन प्रोसेस, जितने भी डिजाइन प्रोसेस थे वो अब हम एंड कर रहे हैं।